तो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चार कंपनी के बारे में बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ चुका है। जल्दी जल्दी इनको जरा देख लेते हैं। पहला स्टॉक है या कंपनी है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसका आज का मार्केट क्लोजिंग प्राइस 720 के आसपास का आपको नजर आएगा। इसके बारे में काफी बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ के साथ इनका एक्चुअली एक एग्रीमेंट कंपनी ने साइन कर लिया है। और डीआरडीओ अपने आप में ये काफी बड़ी उपलब्धि आपको नजर आएगी पारस डिफेंस और स्पेस टेक के लिए कि इनके साथ इनका एग्रीमेंट हो चुका है। डीआरडीओ यहाँ पर पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी को देगा ड्राइवर नाइट साइट, जिसको हम डीएनएस बोलते हैं, जो यूज होता है T-90 टैंक्स में। तो ये पर्टिकुलर डीआरडीओ की तरफ से पारस डिफेंस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये जो डीएनएस है मतलब ड्राइवर नाइट साइट की बात करें, ये हेल्प करता है टैंक ड्राइवर्स को एक अच्छा खासा सामने वाले चीजों को देखने के लिए रात में। और जहां पर काफी कम लाइट होती है रात में, मतलब अंधेरे में सामने अगर कोई है, दुश्मन को देखना है या कुछ एकदम अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, तो कितने भी घने अंधेरे में इस पर्टिकुलर डीएनएस से आप देख सकते हो। तो ये पर्टिकुलर इसका कुछ आप बोल सकते हो बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये एग्रीमेंट क्या करता है, ये एग्रीमेंट जो इन दोनों के बीच में हुआ है, ये अलाउ करता है पारस डिफेंस को कि मैन्युफैक्चर करे इसका नाइट विजन टेक्नोलॉजी इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारी चीजों के ऊपर कामकाज करना जो हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो इस एग्रीमेंट के तहत भारत डिफेंस क्या करेगा, ये नाइट विजन टेक्नोलॉजी जो है इसका कहीं ना कहीं और भी डिटेल में स्टडी करता हुआ आपको नजर आएगा, जिसका मैन्युफैक्चरिंग आने वाले समय में काफी बड़े लेवल पे हमारे कंट्री में ही बनना शुरू हो जाए। कमर्शियल डिटेल्स इसके बारे में पूरी तरीके से शेयर नहीं किए गए, जिसके पीछे का लॉजिक तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो ऐसा क्यों है। अब ये जो डील है ये कहीं ना कहीं मजबूती देगी फॉरेन डिफेंस का जो पोजीशन है इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो कैटेगरी है उसमें। और ये सपोर्ट भी करेगी जो इंडिया का गोल है लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमारा जो फोकस या पूरा का पूरा बढ़ावा रहना चाहिए उसको। इसी के वजह से डीआरडीओ ने पारस डिफेंस के साथ ये एग्रीमेंट किया है। तो देखा जाए तो ये पारस डिफेंस के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग न्यूज है। भले आपको ये न्यूज इतनी खास लगे ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग न्यूज इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। तो चाहे तो स्टॉक के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। टेक्निकली फंडामेंटली पारस का जो स्टॉक है काफी अच्छा नजर आता है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म आप किसी भी स्टॉक में किसी भी कारण ट्रैप हो सकते हो। बढ़ते आगे दूसरे शेयर की तरफ, जो है दोस्तों मैप माई इंडिया मतलब सी इन्फो सिस्टम, इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। 1660 रुपए के आसपास की इसकी आज की मार्केट क्लोजिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगी। तो मैप में इंडिया की बात करें, मैपल्स के नाम से भी इसको बहुत लोग पहचानते हैं या जानते हैं। तो मैप में इंडिया ने यहाँ पर पार्टनरशिप की है जोहो सीआरएम के साथ। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज अभी मार्केट में खबर निकल कर आ रही है। अब ये जो पार्टनरशिप इन बीच में हुई है इसके पीछे का मतलब एक रीजन क्या है, गोल क्या है। तो एडवांस लोकेशन बेस्ड जो फीचर है जो सीआरएम में इसके ऊपर कामकाज करना, इसको लाना, ये सारा का सारा इनका पर्टिकुलर इस पार्टनरशिप का मेन फोकस एरिया आपको देखने को मिलेगा। और इसमें न्यू फीचर्स इनसाइड जो सीआरएम में जो होंगे उसमें वेरीफाइड एड्रेस कैप्चर, नियर बाय लीड फाइंडर, कस्टमर लोकेशन मैपिंग और रूट ऑप्टिमाइजेशन इन फील्ड टीम्स, ये सब कुछ इसमें ऐड होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो देखा जाए ये एक्चुअली जो सीआरएम के लिए काफी बड़ी बात है कि यहाँ पर ये सारे अपग्रेड्स उनमें देखने को मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मैप में इंडिया के लिए भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव टाइप की खबर आपको देखने को मिलेगी, नेगेटिव तो किसी भी एंगल से नहीं है। जब तक बात करें और भी इसमें कुछ इंक्लूड किया गया है, तो ये पार्टनरशिप क्या करेगी, ये पार्टनरशिप मदद करेगी बिजनेसेस को स्मार्टर लोकेशन अवेयर डिसीजंस, ये सब कुछ यहाँ पर काम करने के लिए। दोनों के दोनों कंपनी है, इन्होंने कहीं ना कहीं इस कोलैबोरेशन को एक इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी के तहत सपोर्ट एक पर्टिकुलर इस तरीके से बोला है कि हम अपने इसमें ही अच्छा काम करके आगे लेकर जाएंगे। और खास करके मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है उसको ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप भी कंप्लीट करती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए ये भी एक बहुत ही बढ़िया खबर की तरह इसको ट्रेड कर सकते हो। मैप में इंडिया ऑब्वियस सी बात है एक बहुत ही अच्छा टेक्निकली फंडामेंटल स्टॉक है। स्टॉक अब तक बहुत समय से चला नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा यहां से हमको नजर आ सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट बचे हुए दो शेयर्स की तरफ, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर दोस्तों अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड,
₹960 के आसपास का इसका आज का मार्केट क्लोजिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगा। अब इस कंपनी के बारे में भी बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, बिकॉज इस कंपनी को एक नहीं बल्कि दो काफी बड़े ऑर्डर यहाँ पर मिल चुके हैं, जिसका वर्थ अराउंड 300 करोड़ के आसपास का यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये ऑर्डर इनको गेट सीओ या फिर जीईटी सीओ की तरफ से मिला है, जिसका फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हो, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन की तरफ से इनको ये दो बड़े ऑर्डर यहाँ पर मिल चुके हैं। अब देखिए ये जो ऑर्डर है इसमें 25 पावर ट्रांसफॉर्मर्स और इसमें माफ कीजिएगा 25 पावर ट्रांसफॉर्मर, 66 केवी, 132 केवी और 220 केवी यानी किलोवाट कैटेगरीज के जो होंगे ये ट्रांसफॉर्मर्स, ये पर्टिकुलरली इस ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। इसमें और भी कुछ इंक्लूड किया गया है। 24 3 फेज ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं, 3 फेज कनेक्शन पता होगा आपको, तो उसी कैटेगरी का 3 फेज का जो ट्रांसफॉर्मर होता है ये पर्टिकुलर इसमें इंक्लूड किया गया है। एक सिंगल फेज जनरेटर ट्रांसफॉर्मर ये भी इसमें ऐड किया गया है। तो ओवरऑल ये ट्रांसफॉर्मर से कनेक्टेड ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ये जो ऑर्डर है ये मजबूती देगा इस कंपनी का जो रोल है इंडिया का जो ग्रिड अपग्रेडेशन का जो काम अभी यहाँ पर चल रहा है उसको, और कहीं ना कहीं अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है इसमें भी ये ऑर्डर अपने ऑर्डर बुक में काफी बढ़िया मजबूती देने का काम करेगा। और इनका जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का जो कैपेसिटी है इसको भी एक्सपांड करने का काम करेगा बहुत सारे अलग अलग राज्यों में। तो देखा जाए तो ये अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए मानी जा सकती है। हो सकता है कल के दिन स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिले, लेकिन इसका असली इंपैक्ट लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में ही काफी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ, जो दोस्तों पेस डिजिटेक, ₹215 के आसपास का इसका आज का मार्केट क्लोजिंग प्राइस है। पेस डिजिटेक के बारे में बात करें तो देखिए इसका एक मटेरियल्स आर्म है जिसका नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हो लायनेज पावर करके आपको देखने को मिलेगा। इनको रिसीव हो चुका है 200 करोड़ के आसपास का ऑर्डर, और ये ऑर्डर किसी मामूली कंपनी से नहीं, इंडिया के सबसे बड़ी दिग्गज इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का जो कंपनी है, जो ब्रांड है लार्सन एंड टुब्रो की तरफ से इनको ये ऑर्डर मिला है। तो इस खबर की वजह से भी स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम अगले कुछ दिनों में हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन वही बात है, ये भी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए काफी बड़ी गुड न्यूज है। 200 करोड़ का सिंगल ऑर्डर इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है। हालांकि पेस डिजिटेक को डायरेक्ट नहीं, बल्कि इनका जो मटेरियल आर्म है लाइनेज पावर, इनको ये मिला हुआ है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान रखें। लेकिन इनके जो पेस डिजिटेक स्टॉक है इसके ऊपर इसका रिएक्शन आपको नजर आएगा। ये जो ऑर्डर है BESS कैटेगरी का आपको नजर आएगा, फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS का। और खास करके इसका जो प्रोजेक्ट है कजरा बिहार में, इसके कनेक्टेड ये ऑर्डर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें कौन से क्या क्या चीजें यहाँ पर इंक्लूड है, तो इसमें ये लोग सप्लाई करेंगे लाइफ PO4 लिक्विड कूल्ड BS कनेक्टर। इसका जो टोटल यूनिट्स होगा 2,75,825 यूनिट्स का इसका जो पर्टिकुलर आप बोल सकते हो सप्लाइंग का कामकाज होगा। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो होगी शुरू दिसंबर 2025 से होगी, ये बात भी इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन करके रखी है। और डिलीवरी पूरी की पूरी जो है मार्च 2026 से पहले कंप्लीट की जाएगी या होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी यहाँ पर मेंशन करके रखी है। तो इसको हम लॉन्ग टर्म का ऑर्डर बोल तो नहीं सकते, लेकिन मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म कैटेगरी का ये ऑर्डर हमको नजर आ रहा है, जिसका इस कंपनी को ऑर्डर बुक मजबूत करने में काफी बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। अर्लियर कंपनी को रिसीव हुआ था अराउंड 930 करोड़ के आसपास का ऑर्डर MSP GCL की तरफ से, जो लगभग 200 मेगावाट AC सोलर पावर प्लांट का था, जिसमें इंस्टॉलेशन 3 साल का मेंटेनेंस ये सब कुछ यहाँ पर इसमें मिक्स था। तो आप सोच सकते हो इस कंपनी को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसके पहले का ऑर्डर तो काफी बड़ा था, लगभग 1000 करोड़ के आसपास का, और अभी फिर से 200 करोड़ का L&T की तरफ से जो ये बड़ा ऑर्डर मिला है, कहीं ना कहीं कंपनी का ऑर्डर बुक को मजबूत करने के साथ साथ स्टॉक में भी एक बड़ा मोमेंटम आने वाले समय में ट्रिगर कर सकता है। तो चाहिए तो इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। तो यही डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।